नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे भारत देश में राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसका हर हिस्सा, हर कोना अपने अंदर अनेकानेक कहानियां और राज समेटे हुए है। और ऐसी एक कहानी है आज राजस्थान के रहस्यमय किले भानगढ़ की, जिसकी कहानी कहां से तो शुरू होती है और कहां पर खत्म हो जाती है, कोई नहीं जानता। और आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो है भानगढ़ किले की, जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। और जब जब भारत की सबसे भूतिया, डरावनी और श्रापित जगहों की बात होती है तो सबसे पहला नाम निकल कर आता है इस किले का। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ किले का निर्माण कार्य साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया। और जब ये किला बना था उस समय हर तरफ आबादी और खुशहाली का वातावरण था। और फिर अचानक ऐसी परिस्थिति ने करवट ली कि एक हंसता जगमगाता शहर वीरान खंडर में बदल गया। भानगढ़ के लिए लोगों में अभी भी इतना खौफ है कि रात की बात तो छोड़ो, दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। और जो इस किले का रखरखाव करती है, भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी साफ साफ लिखा है बोर्ड पर कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद किसी भी पर्यटक या इंसान का किले में जाना वर्जित है। दिन के उजाले में तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन दिन छिपने से पहले आपको किले से बाहर आना ही होगा। इस किले की भूतिया होने के पीछे कुछ कहानियां प्रचलित हैं, जिन पर लोग भरोसा भी करते हैं। तो पहली कहानी है गुरु बालूनाथ की। जब ये किला बन रहा था तो वहीं पास में गुरु बालूनाथ जी का स्थान था, जहां वो ध्यान और तपस्या किया करते थे। और उन्होंने आमेर के राजा भगवंत दास को ये कहा था कि आपके किला बनवाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इसकी ऊंचाई इतनी मत करना कि किले की छाया मेरे स्थान को ढक दे और मुझे छुए। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरुजी की आज्ञा से ऐसा ही किया और किला बन गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो वैसे ही समीकरण बनने लगते हैं। इसके बाद जब तीसरी पीढ़ी ने राजपाट संभाला तो उन्होंने गुरु बालूनाथ की बात को अनसुना करके किले की ऊंचाई बढ़वा दी और किले की छाया गुरु के स्थान से आगे तक पहुंच गई। इस पर गुरु बालूनाथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि शीघ्र अतिशीघ्र भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। और उस पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि 1783 में 40 अकाल पड़ा और भानगढ़ पूरा तबाह और बर्बाद हो गया। भुखमरी, बीमारी, अकाल से हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद भी वहां लोगों ने जाकर रहने बसने का प्रयास किया, पर कभी भी मकान की छत टिक नहीं पाई और हमेशा छत गिर जाती। ऐसा ये उसी श्राप के कारण हुआ। दोस्तों, दूसरी कहानी है रानी रत्नावती की। उस समय भानगढ़ बहुत ही संपन्न और खुशहाल राज हुआ करता था और उस किले में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहा करती थी, जिसका नाम था रत्नावती। वह बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। हर राजा उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। इनसे अलग एक और इंसान था जो रत्नावती से एक तरफा प्रेम करता था, जिसे काले जादू की महारत हासिल थी। उस तांत्रिक का नाम था सिंधिया और उसने जब से राजकुमारी रत्नावती को देखा वह उस पर मोहित हो गया था। वह राजकुमारी को पाना तो चाहता था, पर सीधे तरीके से यह संभव नहीं था, क्योंकि कहाँ महलों की राजकुमारी और कहाँ एक तांत्रिक। फिर उसने दूसरा तरीका निकाला और राजकुमारी को पाने की फिराक से पीछे लग गया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में खरीदारी करने गई और उसने सुगंधित इत्र और बालों का तेल लिया जो राजकुमारी की दासी के पास था। और उस तांत्रिक ने किसी बहाने से दासी से बात करते करते उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, क्योंकि वह तंत्र में महारत हासिल था। जब दासी राजकुमारी के पास पहुंची तो उसे शक हुआ कि इस इत्र पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह भी बहुत समझदार थी। और जैसे ही राजकुमारी ने इस बारे में अपनी दासी से पूछा तो उसने सब कुछ उस तांत्रिक के बारे में बता दिया। सिंधिया के बारे में सुनते ही राजकुमारी को सब कुछ समझ में आ गया था और राजकुमारी ने तुरंत ही उस इत्र की शीशी को एक बड़े से पत्थर पर दे मारा और सारा इत्र जिस पर काला जादू किया था उस पत्थर में समा गया और वह पत्थर अपने आप ही लुढ़कने लगा, तांत्रिक की तरफ जाने लगा। तांत्रिक ने वो बड़ा पत्थर अपनी ओर आते देखा और उसे समझने में जरा भी देर न लगी और इससे पहले कि तांत्रिक कुछ कर पाता, पत्थर उसकी छाती के ऊपर से निकल गया और वो तांत्रिक अब मरणासन्न था। और मरते मरते भी उसने श्राप दे दिया कि राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ की सभी स्त्री और पुरुष मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। अब ये इत्तेफाक कहें या उस तांत्रिक का श्राप, लेकिन कुछ समय बाद मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला गया। माना जाता है कि मारे गए
लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। कई लोग इनकी आवाजों को सुनने का दावा भी करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ किला कभी खुशहाल नहीं हो पाया और धीरे धीरे वीरान बनता चला गया। और कहते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में इस किले के अंदर गया फिर वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया, और अगर कोई लौटा भी तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। यही बातें भानगढ़ के किले को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। वहां घूमने आए लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है और कुछ कहना चाहता है। वहां कोई ना कोई अदृश्य शक्ति होने का भ्रम तो है, और भारत सरकार ने जब रात में एंट्री बैन की हुई है तो इन कहानियों को और हवा मिल जाती है और लोग इन बातों को सच मानते हैं कि भानगढ़ की किला हॉन्टेड है और आज भी आत्माएं यहाँ अपना डेरा डाले हुए हैं और कोई नहीं जानता कि कैसे एक खुशहाल आबाद शहर खंडर और वीराने में बदल गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।